Hello, what's up guys? My name is Vinod Baduk Thapa and today in this video we will see the difference between callback function and higher order function in JavaScript in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मेरे चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूंगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम देखने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन कॉल बैक एंड हायर ऑर्डर फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। सो गाइस बिना किसी देरी के अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइस बताना चाहूंगा ऑलरेडी मैंने जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू सीरीज के ऊपर बहुत सारे ऑसम वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। आपको जब भी फ्री टाइम मिलेगा जरूर चेकआउट कीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट गाइस, एंड बताना चाहूंगा गाइस अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 3 लाख सब्सक्राइबर्स। सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। ऑलराइट गाइस, अब हम बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी इनके बीच जो डेफिनेशन है उसको मैंने पेस्ट कर चुका है। एंड गाइस मैं आपको बताता हूँ जब हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एंड ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये हायर ऑर्डर फंक्शन क्या कहलाता है एंड ये कॉल बैक फंक्शन हम किसे बोलते हैं इन जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिलीव मी। तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो व्हाट इज हायर ऑर्डर फंक्शन यहाँ पे। ठीक है, सो आप देख सकते हो फंक्शन विच टेक्स अनदर फंक्शन एज एन आर्गुमेंट्स इज कॉल्ड योर हायर ऑर्डर फंक्शन। ऐसे फंक्शन जो दूसरे फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट एक्सेप्ट करते हैं, दोज फंक्शंस आर कॉल्ड योर हायर ऑर्डर फंक्शंस। Then what is callback function? So guys देखिए functions which get passed as an argument to another function is called your callback function. It means अब ऐसे function जो दूसरे function के अंदर as an argument passed हो रहे हो उसको हम बोलते हैं callback function। ठीक है, इट्स सुपर डुपर इजी है। एक ऐसा function है जो दूसरे function को accept कर रहा है as an argument and एक ऐसे function है जो दूसरे function में passed हो रहा है as an argument। बस यही डिफरेंसेस है, लेकिन अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। इतना इंपॉर्टेंट क्यों है अब देखिएगा, सिंपल। लेट्स से मुझे कैलकुलेटर क्रिएट करना है। ठीक है, कैलकुलेटर, आई होप मैंने स्पेलिंग सही लिखा हो। तो देखो अगर मुझे कैलकुलेटर क्रिएट करना हो तो मैं क्या करता, देखो यहाँ पे मैं चलता इस तरीके से, मैं फंक्शन क्रिएट कर लेता कॉन्स्ट ऐड। ठीक है, बेसिकली गाइस मैं फैट एरो फंक्शन यूज करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता, 2 पैरामीटर पास कर देता हूँ। दिस इज इट, सिंपल। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिटर्न सिंपली a प्लस बी। नाउ देखो कितनी इजीली मैंने हमारा फर्स्ट कैलकुलेटर क्रिएट कर लिया है, जहाँ पे अगर मैं अब इस ऐड फंक्शन को कॉल करता हूँ बाय पासिंग 2 आर्गुमेंट्स। जी हाँ, मैं कोई फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट पास नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं सिंपली जो पैरामीटर वो पास कर रहा हूँ, मतलब ये एकदम सिंपल नॉर्मल फंक्शन है फिलहाल अभी, कॉमा एंड देन 6। ठीक है, अब इसको मैं टर्मिनल पे लेके चलूँ आपको यहाँ पे, एंड एक काम मैं करता हूँ डेट इज cd। तो देखिएगा इसमें क्या करो, सिंपली नोड में चलता हूँ यहाँ पे, स्पेलिंग नोड, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है diff.js। ठीक है, एरर आने वाला है एंड उसका रीजन ये है कि मैंने आई थिंक इन दोनों को अभी तक कमेंट आउट नहीं की। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, अगेन टर्मिनल ओपन करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को एकदम क्लियर दिखाई दे कि हो क्या रहा है यहाँ पे। एंड अगेन नोड, ठीक है, नॉट इंडेक्स, मैंने डिफ, बेसिकली डिफरेंसेस देख रहे, डेट्स वाई मैंने फाइल का नाम रखा एंड बूम गाइस सी हमें 11 मिल गया। ऑसम, राइट। 6 + 5 = 11। नाउ लेट्स से गाइस मुझे सब्ट्रैक्शन भी करना है, मल्टीप्लिकेशन भी करना है, मुझे डिवीजन भी करना है। सो कैसे होगा, देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ, अभी मेरे पास कोई चारा है नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन इस कंप्लीट कोड को कॉपी एंड देन पेस्ट, इंस्टेड ऑफ ऐड मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट, एंड इंस्टेड ऑफ प्लस आई हैव टू राइट माइनस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे गाइस एक चीज करना चाहूंगा, डेट इज की मैथ डॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, ताकि अगर नेगेटिव वैल्यू हो तो भी वो पॉजिटिव में हमें मिल जाए, सिंपल। मैं इस तरीके से चलता हूँ यहाँ पे। अभी मुझे क्या करना है, अगर सपोज मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है तो भी कुछ नहीं, मेरे को देखो गाइस क्या मिल रहा है, 5 में अगर हम 6 को माइनस कर देंगे तो ऑब्वियसली -1 आता, लेकिन मैंने मैथ डॉट एब्सोल्यूट यूज किया ताकि मुझे पॉजिटिव नंबर मिले। एंड सपोज गाइस अब मुझे क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेशन चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। अभी देखो पूरा खेल बदलने वाला है यहाँ पे, यू नो। देखो अब मैं आपको बताता हूँ, एंड यहाँ पे मैं चल देता हूँ मल्टीप्लिकेशन, एंड कभी वो नेगेटिव में तो आएगी नहीं। चलो अगर नेगेटिव में आया तो भी मैं इसको ऐसे रख देता हूँ, अगर किसी ने नेगेटिव वैल्यू दे दी तो, है कि नहीं। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ सुपर 6 5 G 30। अब गाइस प्रॉब्लम इसमें पता क्या हो रहा है, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि सेम पीस ऑफ कोड को अगर मुझे अगेन रन करना हो तो हम नहीं कर पा रहे यहाँ पे, मतलब ये थोड़ा सा मतलब सही नहीं है, ट्रिक बिल्कुल लेंदी होता जा रहा है। तो अब हम इसको सॉर्ट कैसे कर सकते हैं, नाउ यहाँ पे गाइस ये हायर ऑर्डर फंक्शन एंड कॉल बैक फंक्शन अब काम आने वाला है। ठीक है, देखो मैं क्या करता हूँ, ये जितने भी कोड है ये ठीक है अपनी जगह एकदम परफेक्ट है, लेकिन मैं यहाँ पे गाइस एक मास्टर फंक्शन क्रिएट करता हूँ, मास्टर फंक्शन
ठीक है, जो कहलाता है आपका हायर ऑर्डर फंक्शन। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सिंपली कैलकुलेटर करके फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। कॉन्स कैलकुलेटर में यहाँ पे चलता कॉल बैक फंक्शन अगेन। अब देखो गाइस क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं क्या चाह रहा हूँ कि कैलकुलेटर में मैं इस तरीके से दिखाना चाहता हूँ। देखो मैं चाहूंगा कि कोई भी बंदा अगर कैलकुलेटर लिखे इस तरीके से, यहाँ पे वो 3 आर्गुमेंट पास करे। पहले तो वो कि उसको क्या करना है, आई मीन कौन से नंबर को प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट जो भी करना हो। सपोज 5, 6 हम हर बार वही पास कर रहे, राइट। लेकिन साथ ही साथ अब मैं यहाँ पे एक और मैं आर्गुमेंट पास करना चाहूंगा जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज गाइस योर ऑपरेटर। तो ऑपरेटर लिख देता हूँ, लेकिन गाइस मुझे यहाँ पे ऑपरेटर नहीं लिखना, मैं यहाँ पे चाहूंगा कि यहाँ पे मैंने जितने भी फंक्शंस ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है, लाइक वी हैव दिस एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड देन मल्टीप्लिकेशन, मैं चाहूंगा कि उसको मैं यहाँ पे पास करूँ। लाइक अगर मुझे एडिशन करना हो तो मैं ऐड लिख दूंगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर मुझे गाइस मल्टीप्लिकेशन करना हो तो मैं सिंपली मल्टीप्लिकेशन लिख दूंगा, इस तरीके से, समझ रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम 1 आर्गुमेंट, 2 आर्गुमेंट एंड 3 आर्गुमेंट पास कर रहे हैं ना कैलकुलेटर में, तो वो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आई मीन एक्सेप्ट करना चाहूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो इस तरीके से मैं लिख देता हूँ num1, num2 एंड देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से ऑपरेटर, ठीक है। एंड ऑपरेटर पूरा ही लिख देता हूँ, एंड ऑपरेटर मतलब ये प्लस माइनस होता है आपका, एंड num1 एंड num2 जो है वो आपका ऑपरेंड कहलाता है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिटर्न, ये जो मेरा ऑपरेटर है इस तरीके से पैरेंथेसिस के अंदर num1, num2, सिंपल। तो अब देखो क्या हो रहा है गाइस, अब मैं सिंपली मैंने एक ऐसा मास्टर फंक्शन क्रिएट कर लिया है सिंपल सा, जहां पे मैं 2 आर्गुमेंट तो पास कर ही रहा हूं जो कि सिंपली ये नंबर है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ मैं अब एक और ऑपरेटर एक्सपेक्ट कर रहा हूं जो कि बेसिकली एक फंक्शन होगा। एंड आप देख ही सकते हो, अगर अब मैं इस तरीके से ऐड फंक्शन को कॉल करता हूं, ठीक है, तो ये जो 5 है वो num1 में ऐड हो जाएगा, ये जो 6 है वो num2 में बेसिकली पास हो जाएगा। एंड अब देखो, अब ये जो एक फंक्शन है जिसको मैंने दूसरे फंक्शन के अंदर एज एन आर्गुमेंट पास किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड योर कॉल बैक फंक्शन। इट मीन्स कि ये जो ऐड वाला जो फंक्शन है जो दूसरे फंक्शन के अंदर एज एन आर्गुमेंट पास हो रहा है, उसको हम बोलते हैं गाइस कॉल बैक फंक्शन। एंड ऐसे फंक्शन जो दूसरे फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट गाइस एक्सेप्ट कर रहा हो, उसको हम बोलते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन। सो हियर दिस कैलकुलेटर वाला जो फंक्शन है ये आपका हायर ऑर्डर फंक्शन है, एंड ये जो ऐड फंक्शन हमने एज एन आर्गुमेंट दूसरे फंक्शन के अंदर पास किया हुआ, दिस ऐड फंक्शन इज कॉल्ड योर कॉल बैक फंक्शन। सो गाइस नाउ ये आपका एक कॉल बैक फंक्शन है, एंड ये वाला जो फंक्शन है ये आपका हायर ऑर्डर फंक्शन कहलाता है। तो इंटरव्यू में ये बहुत पूछा जाता है एंड बहुतों को कंफ्यूज होता है, क्योंकि सिमिलर कॉन्सेप्ट है ना। देखो ना यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं, फंक्शन विच टेक्स अनदर फंक्शन एज एन आर्गुमेंट, फंक्शन विच गेट पास्ड एज एन आर्गुमेंट टू अनदर फंक्शन, मतलब ऑलमोस्ट सेम लग रहा है समझने में, लेकिन कंफ्यूज बहुत सभी लोग हो जाते हैं। सो आई होप आपको पता चल गया होगा। तो एक और बार गाइस आप इसको ध्यान से सुनिएगा, ऐसे फंक्शन जो दूसरे फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट एक्सेप्ट करते हैं या टेक कर रहे हैं, राइट। जैसे यहाँ पे कैलकुलेटर दूसरे फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, सो ये आपका कहलाता है हायर ऑर्डर फंक्शन। बेसिकली ये कैलकुलेटर वाला जो फंक्शन है ये आपका हायर ऑर्डर फंक्शन है। एंड ऐसे फंक्शन जो दूसरे फंक्शन के अंदर एज एन आर्गुमेंट पास हो रहे हैं, सो ये जो ऐड फंक्शन है ये आपका कॉल बैक फंक्शन कहलाएगा। अब उसी तरीके से अगर गाइस नेक्स्ट टाइम अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन को कॉल करना हो, अगेन कैलकुलेटर आपका हायर ऑर्डर फंक्शन है, एंड दिस टाइम अब मैं मल्टीप्लिकेशन वाला ये जो फंक्शन है इसको एज एन आर्गुमेंट पास कर रहा हूं इन माय हायर ऑर्डर फंक्शन जो कि कैलकुलेटर है। सो अब ये मेरा कॉल बैक फंक्शन बन चुका है, सिंपल, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूं मैं, देखिए अभी कितनी इजीली मैं अगर यहाँ पे चलता हूं, अभी जितने भी मेरे console.log है इसको मैं हटा देता हूं यहाँ पे, ठीक है, इसको हटा दी एंड इसको भी मैं हटा देता हूँ, सिंपल। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ इस तरीके से पैरेंथेसिस, ठीक है, CLS करता हूँ एंड बूम गाइस सी और नोट डिप डॉट जेस। ऑलराइट, हमें डेटा पता क्यों नहीं दिखाई दिया, क्योंकि अभी तक हम console.log तो कर ही नहीं रहे ना इसको। यहाँ पे भी मैं चलता हूँ, इसको कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट, एंड ये वाला जो पार्ट था इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट, एंड सिंपली अब अगर इसको मैं रन करता हूँ सो 3, 2, 1 एंड बूम गाइस सी 11 एंड 30, कितनी इजीली, 5 और 6 आपका 11, एंड देन 5 और 6 हम मल्टीप्लिकेशन करें वो आ गया आपका 30। तो अब हमने क्या किया गाइस, एक ही कैलकुलेटर मेन हायर ऑर्डर फंक्शन है, वहीं पर ही मैंने अब सिंपली अगर ऐड करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो, मैं इस तरीके से बहुत इजीली कर सकता हूं। तो ये आपका एक कैलकुलेटर भी बन गया जहां पे अब आपको बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अलग अलग फंक्शन को कॉल नहीं करना है। सिंपली मास्टर जो आपका हायर ऑर्डर फंक्शन है उसी के अंदर जो फंक्शन को आपको कॉल करना है, बेसिकली जो ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है उसको सिंपली एज एन आर्गुमेंट हमें यहाँ पे पास कर देना, एंड दिस इज इट। एंड अगर आपको अब सब्ट्रैक्शन भी करना हो
तो यहाँ पे आप सिंपली लिख दीजिए इस तरीके से सब्ट्रैक्शन, कंट्रोल एस सेव। अब मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ सी, देखो गाइस कितनी इजीली हमारा काम हुआ कि नहीं। अब जो भी करना है मैं सिंपली यहाँ पे करता जाऊंगा, वरना मुझे हर बार यहाँ पे इसके लिए इंडिविजुअल, इसके लिए इंडिविजुअल, इसके लिए इंडिविजुअल करना पड़ा था। बट एटलीस्ट अब हम बहुत इजीली इस तरीके से भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड रियली होप गाइस आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा, जहां हमने देखा कि हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है एंड देन आपका ये कॉल बैक फंक्शन क्या होता है। सो गाइस आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड बताना चाहूंगा मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ गाइस। एंड अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड बताना चाहूंगा गाइस ये जो पार्ट है एंड आप जो देख सकते हो गाइस, मैं एक बिग प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। सो गाइस आप उसके लिए कितना एक्साइटेड हो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, मैं जल्द से जल्द मैं उसको अपलोड करने वाला हूँ। एंड गाइस बताना चाहूंगा प्लीज इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स, आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे जरूर शेयर कर दीजिएगा। एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र हो कि नीचे कमेंट कीजिए गाइस, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर। Mm-hmm.